सिर्फ बातों से कौन सी कहा है, सिर्फ बातों से एक हादसा जरूरी है। जब तक ये विकास विकृति का ही लाइन है और उन्हीं के ऊपर लागू होता है। जब तक कोई हादसा नहीं होता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होता है। उन्हीं का इंस्टीट्यूट बेसमेंट में चल रहा है, उन्हीं का सील हुआ है और वही ये बात बोलते हैं कि कौन सिखाए बातों से, सिर्फ हादसा एक हादसा जरूरी होता है। और जब तक वो इथिक्स पढ़ाते हैं, खुद इथिक्स नहीं है उनका। पूरा बेसमेंट में उनकी क्लासेस चल रही थी। ये एक तरीके से मॉल है, पुराना मॉल बताया जाता है, काफ़ी कंजस्टेड है, कमर्शियली दुकानें आप यहाँ पर देख लोगे, लेकिन इन दुकानों के बीच में लाइब्रेरी चल रही है। ये है कि लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए आप ये देखेंगे कि बायोमेट्रिक यहाँ पर लगा हुआ है। अगर कोई इमरजेंसी होती है, कुछ आग लगती है, तो जब तक उंगली नहीं लगाई जाएगी ये दरवाज़ा जो है वो नहीं खोला जा सकता। ये सबसे बड़ी चिंता है। और आप देखेंगे कि आगे ये संज्ञान लाइब्रेरी करके यहाँ पर खुला हुआ है, और जिस लाइब्रेरी को मैं पहले दिखा रहा था ये सर्वोदया लाइब्रेरी यहाँ पर खुला हुआ है। तो एक तरीके से कमर्शलाइज शॉप्स के अंदर लाइब्रेरी जो है वो खोली गई है। बच्चे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये लाइब्रेरी है, कल पुलिस आके नोटिस दे चुका था लाइब्रेरी सारी बंद रहेगी, और फिर भी इलीगल तरीका से आज अभी ये खुला लाइब्रेरी है, अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, फिंगरप्रिंट लगा है, कोई छात्र देना नहीं चाह रहा है। अब इन्होंने बायोमेट्रिक लॉक लगा दिए हैं। अब बायोमेट्रिक लॉक से क्या होता है, अगर करंट चला जाता है तो वो लॉक ही रह जाता है। अब अगर बाई चांस आग लगती है तो बच्चा तो लाइब्रेरी के अंदर ही रह जाएगा ना, तो उनको कौन बचाएगा। ये देखिए वायर है ऊपर, एक तरीके से छत जिसको हम बोल लेते हैं, और मॉल में हम देखते हैं कि फाइबर की ये पूरी छत होती है, डैमेज है, और वायर आपको नज़दीक से निकलती हुई नजर आ जाएंगी। थोड़ा बंद है। जो ये यहाँ के जो प्रशासन जो नोटिस दिया है तो बंद है, पूरा का पूरा लाइब्रेरी बंद। कितना आप लोग पढ़ने आते हैं यहाँ पर? हाँ, सब हमसे कितना फीस देते हैं पढ़ने के लिए? सब अपने, कोई 1500 का है, कोई 200 2000 का भी है, सबका अलग अलग चार्जमेंट ये होती है। लाइब्रेरी कितना चार्ज करता है आप लोग? ये सब अपना अपना हिसाब से, लोग जैसा आपको सीट लेना है वो सब, ये नहीं है। क्या सेफ फील करते हैं आप लोग, क्योंकि काफी कंजस्टेड है, मैं देख रहा हूँ कमर्शियली दुकानों के बीच में इस तरीके से लाइब्रेरी बनाई गई है। क्या यहाँ सबसे पहले एमसीडी का गलती है कि एमसीडी ने सब कुछ हती है। इसमें तो लाइब्रेरी तो सबको अपना अपना बिजनेस लोग चला रहे हैं। कितने बच्चे एक टाइम पे पढ़ सकते हैं? वही बस सिटी कैपेसिटी के अनुसार पढ़ सकता है, ज़्यादा नहीं पढ़ सकता इसमें। तो फर्जी नगर में इस वक्त हम मौजूद है, जैसे कि मैं स्टूडेंट से आपकी बात भी करा रहा था, और तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। ये एक तरीके से मॉल है, पुराना मॉल बताया जाता है, काफ़ी कंजस्टेड है, कमर्शियली दुकानें आप यहाँ पर देख लोगे, लेकिन इन दुकानों के बीच में लाइब्रेरी चल रही है जिसका सब्सक्रिप्शन बच्चों से लिया जाता है। और लाइब्रेरी अंदर से कैसी है वो भी मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगा कि क्यूबिकल्स जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर में हमने आपको दिखाए थे, उसी तरीके के क्यूबिकल्स यहाँ पर बने हुए आपको नजर आ जाएंगे। और हर क्यूबिकल के ऊपर एक लॉकर है। मेरे पीछे संतोष थोड़ा इस तरफ आएंगे तो मैं आपको तस्वीरें बेहतर तरीके से दिखा पाऊंगा। ये कुर्सी देख रहे हैं, क्यूबिकल छोटे छोटे यहाँ पर बने हुए हैं, और इस क्यूबिकल के ऊपर आप देखेंगे तो लॉकर्स यहाँ पर बने हुए हैं, और इन लॉकर्स में जो बच्चे हैं वो अपना सामान रख सकते हैं। एक तरीके से एक शॉप है, एक दुकान है, उस दुकान के अंदर, और यहाँ पर जो एक लाइब्रेरी है वो यहाँ पर बना दी गई है। मैं गिनती करूँ अगर चेयरों की, 1 2 3 4 5 6 7 चेयर इस तरफ है और 7 वाइसा वर्सा उस तरफ है, तो 14 से 15 बच्चे एक समय पर इस लाइब्रेरी में जो है वो पढ़ सकते हैं। आप लोगों को क्या बताया गया है कि लाइब्रेरी बंद कर दी गई है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं लाइब्रेरी में? नहीं, मुझे बताया गया है कि नोटिस है, अभी आप लोग घर पे सेफ रहो, वहाँ पे पढ़ो, लाइब्रेरी मत आओ। तो ये क्या शॉप्स है, मैं देख रहा हूँ मॉल है एक तरीके का, शॉप्स में लाइब्रेरी बनाई हुई है। कितना फीस आप लोग पे कर रहे हैं? फीस को ज्यादा नहीं, 1000 रुपए, जितने देर बैठ के मन करो पढ़ लो, वैसा कोई प्रेशर नहीं बनाया गया हम पे। तो ये प्राइवेट लाइब्रेरी है या इंस्टीट्यूट की तरफ से चलाई जाती है? नहीं, प्राइवेट ही है, हम अपनी स्वेच्छा से यहाँ आते हैं और बैठ के पढ़ते हैं। तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊं इस पूरे मॉल की, तो आप देखेंगे एक लाइब्रेरी ये भी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए आप ये देखेंगे कि बायोमेट्रिक यहाँ पर लगा हुआ है। अगर कोई इमरजेंसी होती है, कुछ आग लगती है, तो जब तक उंगली नहीं लगाई जाएगी ये दरवाज़ा जो है वो नहीं खोला जा सकता। ये सबसे बड़ी चिंता है। और आप देखेंगे कि आगे ये संज्ञान लाइब्रेरी करके यहाँ पर खुला हुआ है, और जिस लाइब्रेरी को मैं पहले दिखा रहा था ये सर्वोदया लाइब्रेरी यहाँ पर खुला हुआ है। तो एक तरीके से कमर्शलाइज शॉप्स के अंदर लाइब्रेरी जो है वो खोली गई है, और बच्चों से उसी तरह के जो पैसे हैं, फीस है, वो यहाँ पर ली जा रही है। क्या कारण है कि एक तो अनसेफ है, मैं देख रहा हूँ कि टूटी हुई है, बिजली की तारें हैं, उस बीच लाइब्रेरी यहाँ पर बना दी गई है, बंद मॉल पड़ा है। सेफ है बच्चे यहाँ पर? बच्चे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये लाइब्रेरी है, कल पुलिस आके नोटिस दे चुका था लाइब्रेरी सारी बंद रहेगी, और फिर भी इलीगल तरीका से आज अभी ये खुला लाइब्रेरी है, अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, फिंगरप्रिंट लगा है, कोई छात्र देना नहीं चाह रहा है।
और ऊपर भी लाइब्रेरी चल रहा है, जो कि पुलिस का बयान आ चुका है बंद करने के लिए। कोई बच्चे सेफ नहीं, आप जर्जर देख रहे हैं, सुविधा देख रहे हैं। यहाँ इतनी लड़कियाँ आती है, लाइब्रेरी कम से कम होंगे तो 50 इस बिल्डिंग के अंदर, और लड़की के लिए एक बाथरूम तक नहीं है। पुरुष के लिए 50 लाइब्रेरी में 2 बाथरूम है। लड़कियों की परेशानी। आप लोग सेफ हैं? मैं देख रहा हूँ बहुत गलत कंडीशन है, इजीली मैं तारों को छू पा रहा हूँ, तो सेफ है। बारिश हो रही है, बारिश का पानी लीकेज होता है, बच्चे फीस दे रहे हैं और इसी कमर्शलाइज जो एजुकेशन हो गया उसका शिकार हो रहे हैं। क्या कहेंगे, सेफ है? नहीं सर, हम सेफ तो नहीं। आप देख सकते हैं तार निकल रहे हैं छत से। जितना मेरा हाइट है, अगर मैं थोड़ा जाता हूँ, हाथ लगाता हूँ तो वो तार निकल रहे हैं। और हालांकि सर देख रहे हैं बायोमेट्रिक मशीन भी लगी हुई है। अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो इसका ये एरिया इतना छोटा है ना सर, बच्चे आपस में दम घुटने से मर जाएंगे इसमें। हर जगह ये यहाँ का नहीं, अभी देखिए आप आगे भी सब छोटे छोटे रूम बने पड़े हैं, बाथरूम के साइज के रूम है, उसको लाइब्रेरी का नाम दे रखे हैं। ये हाल है पूरे मुखर्जी नगर का, ऐसे ही चल रहा है सर कल परसों भी एक लाइब्रेरी में आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से। अब इन्होंने बायोमेट्रिक लॉक लगा दिए हैं। अब बायोमेट्रिक लॉक से क्या होता है, अगर करंट चला जाता है तो वो लॉक ही रह जाता है। अब अगर बाई चांस आग लगती है तो बच्चा तो लाइब्रेरी के अंदर ही रह जाएगा ना, तो उनको कौन बचाएगा। अभी करोल बाग में यही हुआ कि जैसे ही पानी अंदर गया तो बायोमेट्रिक की वजह से, करंट जाने की वजह से पूरा बायोमेट्रिक लॉक हो गया और बच्चों को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। तो बहुत डेंजरस सिचुएशन में बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। डेंजरस सिचुएशन बच्चे क्यों कह रहे हैं आप ये देखिए वायर है ऊपर, एक तरीके से छत जिसको हम बोल लेते हैं, और मॉल में हम देखते हैं कि फाइबर की ये पूरी छत होती है, डैमेज है और वायर आपको नज़दीक से निकलती हुई नज़र आ जाएंगी। थोड़ा और आगे चलेंगे तो आप देखेंगे जो लाइट्स यहाँ पर लगी हुई है उसकी वायर पूरे तरीके से ओपन है। बारिश का सीज़न है, करंट हो, स्पार्क हो, और ये सारे गेट एल्यूमिनियम के, लोहे के, इस तरीके के गेट बने हैं। और हर लाइब्रेरी के बाहर आपको ऐसे ही बायोमेट्रिक नज़र आ जाएगा, और बच्चे भी पंच करने के बाद अंदर जाते हैं तभी ये गेट खुलता है। और हम थोड़ा आगे चलेंगे और आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये वायर किस तरीके से लटक रही है, बहुत इजीली मैं इसको टच कर सकता हूँ, छू सकता हूँ। अगर करंट होगा तो संभवतः घायल भी हो सकता है। इसी तरीके से वायर लटक रही है। हाँ सर, करंट बोर्ड है, इसके ऊपर भी सेम ऐसी प्रोसेस है। और कहते हैं कि सर बातों से कौन सी कहा है, सिर्फ बातों से एक हादसा जरूरी है। जब तक ये विकास विकृति का ही लाइन है और उन्हीं के ऊपर लागू होता है। जब तक कोई हादसा नहीं होता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होता है। उन्हीं का इंस्टीट्यूट बेसमेंट में चल रहा है, उन्हीं का सील हुआ है। और वही ये बात बोलते हैं कि कौन सिखाए बातों से, सिर्फ हादसा एक हादसा जरूरी होता है। और जब तक वो इथिक्स पढ़ाते हैं, खुद इथिक्स नहीं है उनका। पूरा बेसमेंट में उनकी क्लासेस चल रही थी, एक वही टीचर नहीं है। यहाँ जितनी सारी इलीगल कोचिंग है सब पे होना चाहिए चीजें। जिस तरीके का माहौल है आप वो देखिए। और मैं थोड़ा आगे चलूंगा तो आप ये देखेंगे कि डक्टिंग एसी है, लेकिन जर्जर तरीके से हालात आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। अब ये देखिए ये छत है, तमाम वायर आपको इस तरीके से लटकती हुई नजर आ जाएंगी। और अंदर जाएंगे तो आप अंधेरा देखेंगे, गुप अंधेरा। मैं कैमरा भी अगर यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल ब्लैक नजर आएगा। और अगर भगदड़ मचेगी, आप ये सोचिए कि कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी। आप ये देखिए ये भी एक टक्स लाइब्रेरी कर है, और बायोमेट्रिक आपको यहाँ पर लगा हुआ नजर आ जाएगा हर लाइब्रेरी के बाहर। क्योंकि अंधेरा बहुत है, मेरा कैमरा कितना कवर कर पाएगा। लोग मोबाइल की लाइट जला के यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप ये देखिए इसी तरीके से जो लाइब्रेरी है इस फ्लोर पर भी वैसी ही बनी हुई है। तो एक तरीके से मॉल के अंदर जो दुकानें हैं उसको लाइब्रेरी का हिस्सा बना दिया गया। आप ये देखेंगे तमाम जो किताबें हैं वो आपको, और दृष्टि की ये सभी किताबें आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। देखिए दृष्टि IAS कोचिंग की जो किताबें हैं वो यहाँ पर है। इसी मॉल के बेसमेंट की तस्वीर हमने दिखाई जो एडमिनिस्ट्रेशन ने सील किया। और अब इस मॉल के ऊपर जो तमाम लाइब्रेरी यहाँ पर बनी हुई है कमर्शलाइज, उसकी तस्वीर भी ऐसी है। और मैं आपको ऊपर जाकर दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि क्या सच्चाई है, ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हम आपको दिखा सकें। आप ये देखिए लाइब्रेरी हर मॉल पर बनी हुई है, हर मॉल पर लाइब्रेरी है, लेकिन हर जगह एक जैसी तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। आप ये देखिए कि जब हम स्टेयर से अंदर जा रहे हैं आपको इजीली वायर जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। और आप अंदर आएंगे तो देखेंगे, ये देखिए जब अंदर आ रहे हैं तो इसी तरीके से लाइब्रेरी आपको अलग अलग फ्लोर पर, अलग अलग बिल्डिंग्स पर लाइब्रेरी है। रिसेप्शन एरिया आपको यहाँ पर बना रह जाएगा। बायोमेट्रिक आपको यहाँ पर जो हर लाइब्रेरी के बाहर आपको नज़र आती है वो बायोमेट्रिक यहाँ पर है। ये लाइब्रेरी वर्किंग है, आप लोग पढ़ने आए हैं यहाँ पर? हाँ जी सर। कितना चार्ज करते हैं? नहीं है, ओपन नहीं है। क्या कह रहे हैं, ओपन नहीं है, नहीं। क्या कितना चार्ज रहता है? 21 मिनट से 25 के बीच में होता है। हाँ। आज जब आप यहाँ पर आए हैं तो क्या बोल रहे हैं कि लाइब्रेरी बंद है, बंद कर दी गई है, कुछ बताया? बंद कर दी गई है, अभी प्रॉपर पता नहीं है खुलेगी। अच्छा, ये
मैं लिफ्ट देख रहा हूँ, ये लिफ्ट वर्किंग है या ऐसे ही नहीं? खराब है ये लिफ्ट। एक असुविधा जैसे 2500 फीस ले रही है, और असुविधा जितने भी छात्र हैं सभी से आप पूछ लो, सुविधा के नाम पे जीरो है। सभी से पूछ लो, ये भाई है, कोई भी है, आप पूछो 2500 के नाम पे, चाहे वो कोई भी लाइब्रेरी, एस्पायर हो, संज्ञान हो, सेंट्रल हो, सब ये रूम जो है ना डब्बा, ये सारा डब्बा लाइब्रेरी है सर। आप आओ, ये सारा ये डब्बा। जो डब्बे हैं, ये देखिए, ये मॉल का कंस्ट्रक्शन है। ये लॉकर्स हैं, ये देखिए, ये लॉकर्स हैं। मेरे विजय अगर थोड़ा और आगे आएंगे, बच्चों से पैसा लिया जाता है लॉकर्स के नाम पर, और ये लॉकर्स आप देखिए, ये सभी लॉकर्स हैं यहाँ पे, और संभवतः लाइट यहाँ पर नहीं है। और आप ये तस्वीरें देखेंगे कि ये जो कार्डबोर्ड, लकड़ी के प्लाई जिसको हम बोलते हैं, जो डब्बे हैं, ये भी लाइब्रेरी है। और इसी पे अब आपको ये ताला जो है वो साफ तौर पर लगा हुआ है। और थोड़ा अंदर जाएंगे, और थोड़ा अंदर जाएंगे ताकि ग्राउंड रियलिटी दिखाए। देखिए, ये बच्चों के पढ़ने की जगह है, और आप अंधेरा देखिए कि कितना अंधेरा है। ये देखिए कितना है, ये देखिए, ये लाइब्रेरी, और ये तारे देखिए, ये तारे देखिए, ये तारे देखिए, ये तमाम तारे हैं। बहुत इजीली इसको टच किया जा सकता है, जो कि मेरी हाइट तकरीबन 6 फीट है, तो मैं बहुत आसानी से इसको छू सकता हूँ, इसको पकड़ सकता हूँ, इसको पकड़ सकता हूँ। अब ये देखिए, ये बच्चों के पढ़ने के क्यूबिकल्स जैसे हम आपको दिखा रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर, इस तरीके के क्यूबिकल्स होते हैं। और वायर आप देखिए, इसी तरीके से आपको चलती हुई नज़र आ जाएगी। ये विंडोज़, खिड़कियाँ जो है, कांच टूटे हुए हैं, यानी कि राम भरोसे और यूँ कहें कि जर्जर इमारत में इस तरीके से लाइब्रेरियों का चलना। बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, 2500 2000 फीस पे कर रहे हैं हर लाइब्रेरी का। लॉकर के लिए अलग से जो चार्जेस है वो पे कर रहे हैं। लेकिन सेफ्टी के नाम पर क्या है? सेफ्टी के नाम पर ये जो तारे आपको, नंगी तारे लटकती हुई, करंट से जुड़ी हुई तारे आपको लटकती हुई यहाँ पर नज़र आ जाएगी। आप सोचिए कि अगर बारिश होती है और पानी यहाँ पर जमा होता है, तो आदमी खुद को बचाए, पानी से खुद को बचाए, या ये करंट की जो तारे हैं इससे खुद को बचाए। और बचने के लिए जो इंतज़ाम किए जाते हैं वो भी भगवान भरोसे ही है, क्योंकि ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ लाइब्रेरी के अंदर, बेसमेंट के अंदर 3 बच्चों की उसमें मौत हो गई। लेकिन उसके बाद रियलिटी क्या है वो हमने आपको लगातार दिखाई, अलग अलग फ्लोर पर, जहाँ पर नंगी तारें, बच्चों की सेफ्टी से खिलवाड़ करता एडमिनिस्ट्रेशन साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन चंद रुपयों के लिए लकड़ी के कार्डबोर्ड के जरिए दुकानों के अंदर लाइब्रेरी बना दी गई, और उससे बच्चों से जो पैसा है वो वसूल किया जा रहा है। विजय संतोष के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।